हेलो दोस्तों, आपके 3 सेट 2022 के कंप्लीट हो गए थे। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, चौथा सेट लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 जितने भी क्वेश्चन होंगे टोटल देखेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन आता है पहला वाला, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा हमेशा 2p+1 रूप का होगा। किस रूप का होगा? 2p+1 रूप का, क्योंकि विषम संख्या में अगर आप क्या करिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर विषम संख्या में सम संख्या में आप जब 1 जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाती है? विषम संख्या बन जाती है। ठीक है ना? आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बिंदु कौन कौन से हैं भाई? बिंदु दिए हैं -4, 0 और 4, 0 और फिर है आपका 0, 3। कहता है एक त्रिभुज के शीर्ष से वह त्रिभुज कैसा होगा, ये आपको पता करना है। अब भाई अब जब त्रिभुज कैसे पता चलेगा, जब आप इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो आप ए बी निकालेंगे। ठीक है ना? तो ए बी निकालेंगे तो 4 4 8 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 0 0 0 का ही रहेगा। तो ये 8 का स्क्वायर कितना रहेगा? 8 ही तो रहेगा। अब बी सी निकालेंगे तो क्या होगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 9 और 4 कितना होता है? मतलब 16 और 9 25, 5 बचेगा। अब आप ए सी निकालेंगे तो क्या होगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। कैसे? अब आप इसको हल कर लीजिए तो 5 आएगा। 2 भुजाएं बराबर आ गई हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप लिख लेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 20 और 45 दिए हैं, उनकी ऊंचाइयों का क्या अनुपात होगा? तो हमेशा याद रखना, क्वेश्चन नंबर 3 में समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उनकी ऊंचाइयों के अनुपात के क्या होता है? वर्ग के बराबर होता है। बात समझ में आ गई है? तो यहाँ पे लिखना 20/45 बराबर H1/H2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? तो ये काट देना भाई, 5 चक्कू 20, 5 नमा 45। तो H1/H2 का स्क्वायर बराबर 2/3 का स्क्वायर। तो कितना आएगा? H1/H2 बराबर कितना आएगा? 2/3। क्यों? इसका वर्गमूल ले लेते हैं। ठीक है ना? तो 2/3 देखते हैं कहाँ पर इसमें है। ये 2:3 है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, tan थीटा बराबर है आपका 2ab/a² - b²। तो हमें काश थीटा का मान ज्ञात करना है। काय का मान ज्ञात करना है? काश थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना? तो काश थीटा निकालना है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फार्मूला भी लगा सकते हैं। ध्यान से देखिए, एक फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan² थीटा। ठीक है ना? तो 1 + tan का मान क्या होगा? 2ab का होल स्क्वायर बटे a² - b² का होल स्क्वायर। इसकी इधर गुणा कराएंगे तो क्या होगा? a² यानी इसकी पावर 4, फिर b की पावर 4 माइनस का 2a² b² और प्लस का 4a² b² बटे में कितना होगा? a² - b² का होल स्क्वायर। ठीक है ना? तो ये आपका बचेगा a की पावर 4, b की पावर 4, 4 में से 2 जाएगा तो प्लस का बचेगा। क्या बचेगा? प्लस का 2a² b² अपान में a² - b²। तो यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो a² + b² अपान a² - b² का होल स्क्वायर बन जाएगा। भाई ये तो ऊपर वाला होल स्क्वायर ही बनेगा और नीचे भी होल स्क्वायर बनेगा। ये होगा sec² थीटा का मान। तो sec थीटा का मान कितना जाने वाला है? a² + b² बटे में a² - b²। काश थीटा इसका उल्टा होगा, a² - b² बटे में a² + b²। पाइथागोरस प्रमेय से भी आप इसको क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर आ रहा है। ये आपका आंसर आ रहा है बी पार्ट। ठीक है ना? ये बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो जो घड़ी है उसकी सुई की लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना? और 1 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है 1 मिनट में। ठीक है ना? तो मिनट वाली सुई जो है उसके द्वारा 1 मिनट में क्या डिग्री कोण बनता है? 6 डिग्री। समझ में आई बात? भाई देखिए 30 डिग्री 5 मिनट में बनता है। ठीक, तो 1 मिनट में 6 डिग्री बनेगा, बात खत्म। और ये बन जाएगी r बराबर 14, ये तुम्हारी क्या बन जाएगी? r। तो
फार्मूला क्या होता है त्रिज्यखंड का, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान 6/360, पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर 14 × 14, 7 दूना 14, 6 से काट देंगे 60 बार जाएगा, ठीक है ना। तो इसको और काट देते हैं, 2 से काट देते हैं 30, कट जाएगा 15 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 11, और इसको कुछ काट नहीं सकते तो इसको पॉइंट में आंसर ले आएंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 11 × 14 यानी 11 चौक 44, 11 कम 11 4, 15 154/15, 10 दशमलव समथिंग आएगा, ठीक है ना। अब 10 दशमलव, सारे आंसर 10 दशमलव ही हैं तो नियरली हैं, तो हम इसमें डिवाइड जरूर करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे 154 में, 10 बार ले जाएंगे 150 हो जाएगा, 4 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 होगा, 15 × 45, 15 × 45, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। तो 3 बार ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार ले चलेंगे तो हमारे हिसाब से 10.26 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, 10.26 आ जाएगा, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कहता है बारंबारता बंटन के लिए माध्य माध्यिका बहुलक के बीच क्या संबंध होता है। तो बहुलक बराबर फार्मूला होता है, बहुलक बराबर 2 माध्यिका माइनस का 3 माध्य, ठीक है ना। बात समझ में आ गई है। तो सॉरी, इसमें क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। फार्मूला क्या होता है, 3 × माध्यिका, 3 × माध्यिका माइनस 2 × माध्य, ये आपका फार्मूला होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, सी वाला ऑप्शन सही दिख रहा है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहता है 5 cos स्क्वायर 60 का मान क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 cos 60 का मान 1/2 का स्क्वायर लिखेंगे, 5/4 आ जाएगा, बात खत्म है। कौन सा ऑप्शन है भाई इसमें, देखिए पहला ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है। अब एक कारखाने के 30 कर्मियों की दैनिक आय निम्नलिखित दी गई है और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा उच्च सीमा बताना है। सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, 14 की, तो यही आपका बहुलक की सीमा हो जाएगी। निम्न सीमा 120, उच्च सीमा 140, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से 12 तक विषम संख्याओं की प्रायिकता क्या होगी, ध्यान से देखना। 2 से 12 तक विषम संख्याएं कितनी हैं, ध्यान से देखते हैं। तो आपने लिखा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 से लेके 12 तक संख्या लिखना है। इसमें विषम संख्या 1 2 3 4 5, 5 बटे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 5/11 आंसर इसमें आ जाएगा, ठीक है। अनुकूल प्रकार हो गए 5, कुल प्रकार हो गए 11, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5/11। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है यदि, ध्यान से देखना है, यदि दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, यदि है भाई 1/x² - 2 = 1/7, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए 10वां सवाल, तिरछी गुणा कराएंगे तो क्या होगा, x² - 2 = 7, x² = 7 और 2 9, x = ±3 आंसर आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, आपका सी ऑप्शन आ रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर अब आपका 11 आ गया है। 11 नंबर कहता है 119 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, और ये आपसे पता करवाना चाहता है ये कौन सी संख्या है। अब आपको एक फार्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या करिएगा, एक बार प्लस में करिएगा और एक बार माइनस में कर दीजिएगा, ठीक है। 119 और 11 जोड़ेंगे तो 130 गुणा, अब 11 19 से 11 चला जाएगा भैया, 9 में से 1 चला जाएगा 8, 0 108। अब देखिए 8 की 0 से गुणा कराएंगे तो कितना रहेगा, इकाई में तो 0 रहेगा। बात समझ में आ रही है, इकाई में क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। तो ये कैसी संख्या आ जाएगी, सम संख्या रहेगी, क्योंकि 0 जो होता है सम अंक होता है, ठीक। तो समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आगे बढ़ता है। कहता है बहुपद 12 नंबर, बहुपद x² + 99x और +127। अब इसके मूल कैसे होंगे, हमसे ये पूछ रहा है, दोनों मूल कैसे होंगे। अगर देखिए दोनों, इसमें जो बहुपद दिया है, व्यंजक दिया है, इसमें है क्या, इसमें जो मामला है सभी अक्षर प्लस के हैं, मतलब सभी पॉइंट्स क्या हैं, प्लस के हैं, ठीक है ना, क्या है, प्लस के हैं। तो जब आप इसके हल करेंगे
तो इसके दोनों मूल कैसे आएंगे, ऋणात्मक आएंगे। कैसे आएंगे, ऋणात्मक आएंगे। ठीक है, बात ध्यान से समझ लीजिए। अगर दोनों में माइनस होता तो प्लस के आते, एक माइनस होता तो भी एक प्लस का एक माइनस का आता, दोनों प्लस हैं तो दोनों ही काहे के आएंगे, माइनस के आएंगे। तो इसमें आप ये चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 कहता है के किस मान के लिए समीकरण के जो मान हैं क्या होंगे, एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल में क्या होता है आपको पता है, अद्वितीय हल में क्या होता है, a1/a2 डज नॉट इजिकल टू b1/b2, यही तो होता है। तो a1 का मान k/6 डज नॉट इजिकल टू -1/-2, तो k/6 डज नॉट इजिकल टू 1/2, तो k डज नॉट इजिकल टू 6/2 यानी कि 3। k का मान 3 नहीं होना चाहिए और अद्वितीय हल हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, बी पार्ट आपका इसका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने जा रहे हैं अब 14 नंबर। कहता है निम्नलिखित में से किस समीकरण का मूल 3 होगा। तो आप 3 रख देंगे, x का मान जिसमें संतुष्ट हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पहले n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो सम प्राकृतिक संख्या क्या होंगी, 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश। n का ज्ञात करना है, बात समझ में आई है। तो इसमें क्या होगा भाई, ध्यान से देखिए। प्रथम पद आपका 2 हो गया और सार्वंतर भी 2 हो गया। पदों का योग Sn बराबर क्या होता है, n/2 बराबर 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे n तो रखना है ऐसे ही, 2 × 2 प्लस n का मान ऐसे ही और d का मान 2। तो n/2 क्या होगा, 4 प्लस 2n-2। तो n/2 कितना होगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 प्लस 2n। 2 कामन लेके काटेंगे तो क्या आएगा, n+1 ही तो आएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं n² + n। कौन सा ऑप्शन सही है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन इसमें सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 नंबर आपका एक वृत्त है और उसके बाहर ये स्पर्श रेखा खींची गई है। 2 स्पर्श रेखाएं हैं, इनके नामकरण भी हैं, B, D, A, E, C और P। ए बी आपका है ए बी आपका कितना है भाई, 8 और PE कितना है, 3। AE ज्ञात करना है, ठीक है ना। PE है 3। अब अच्छा एक चीज़ देखिए, आपको पता है बाएं बिन से खींची गई स्पर्शियाँ क्या होती हैं, बराबर। तो जब ये 3 है तो ये वाली भी तो 3 होगी, PE 3 है तो ये भी 3 होगी। बात समझ में आ रही है, तो ये भी 3 ही हो जाएगी ना। अब ध्यान से देखिए, बाएं बिन से खींची गई स्पर्शी क्या होती हैं, बराबर। तो AB बराबर क्या होगा, AC। AB आपका दिया हुआ है 8, AC आपका क्या होगा, AE + 3 उधर जाएगा तो AE बराबर आ जाएगा आपका 5। AE बराबर कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है, तो आपका आंसर कौन सा दिख रहा है इसमें, देख लीजिए, सी पार्ट आपका दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 17। कहता है 2 tan 30 बटे 1 - tan² 30। आप इसमें क्या करेंगे, इसमें मान रख लेंगे tan 30 का मान, तो ये आपको स्वयं से करना है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या करना है, थीटा निकालना है। तो लंब बटे आधार करना है, tan थीटा निकाल लेना है। ओके, क्लियर है। और क्वेश्चन नंबर जो 19 है, पिछले सेट में यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन डिक्टो यही था। तो इसको आप क्या करना है, परिमाप निकालना है। क्या निकालना है, परिमाप, ठीक है ना। तो त्रिज्या 7 होगी, चाप की लंबाई निकालना और 7 7 14 जोड़ देना। समझ में आ रहा है। देखिए भाई कैसे करेंगे, फिर से बता देते हैं, जिसने नहीं देखा हो तो दोबारा देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो पहले चाप की लंबाई क्या होता है, θ/180 πr, यही तो होता है 60 कोण तो 60 है, 180 पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 7 से 7 कटेगा, ये 3 आएगा, 22/3 आएगा। ठीक, परिमाप का मतलब क्या होगा, ये चाप की लंबाई, ये और ये सबको जोड़ देना है। तो 7 + 7 जोड़ देना, 14 × 42 और 22 64/3 हो जाएगा। ठीक,